Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss Albert Bandura's social learning theory. So let's have a look on it. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा कौन थे। आप पिक्चर देख सकते हैं, दिखाई गई है यहाँ पर। बंडूरा बिलोंग्स टू कैनेडा। ही गेव दिस थ्योरी इन 1986। बंडूरा जो थे कैनेडा से बिलोंग करते थे और उन्होंने ये थ्योरी जो थी सोशल लर्निंग थ्योरी 1986 में दी थी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो थी इनकी, इसी को सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। तो आप कहीं अगर पढ़ते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी, तो वो अल्बर्ट बंडूरा की दोनों थ्योरीज एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। फर्स्ट लाइन ही यही लिखी गई है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लोगों के बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से नया व्यवहार प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर का, हम सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बिहेवियर के अनुरूप हम क्या है बिहेव करना शुरू करते हैं कि हमें कुछ अच्छा लगा कि हाँ उसने ऐसे बिहेव किया और हमें वो अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं उसके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो ये क्या, इस तरह से क्या होता है कि हम एक नया व्यवहार, न्यू बिहेवियर जो है अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। संक्षेप में हम कहेंगे कि वातावरण को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना सोशल लर्निंग कहलाता है। यानी कि वातावरण, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, अपने आसपास के लोगों को देखकर जो हम सीखते हैं और हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग कहते हैं, यानी समाज से जो हमने सीखा। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अवलोकन करके, नकल करके, आदर्श व्यवहार के प्रतिमानों के माध्यम से ही एक दूसरे से सीखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है एक, तो वो बच्चा क्या है अपने आसपास के लोगों को देखता है, उन लोगों के जो अच्छा व्यवहार उसे दिखता है वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता जाता है और जो बुरा व्यवहार होता है उसको वो नकारता जाता है। क्योंकि बचपन में बच्चा जो होता है दंड और निंदा के डर से जो है वो अच्छे पॉजिटिव चीज़ों को लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर नैतिक विकास होने के बाद क्या है वो अपने आप के जो आंतरिक उसके स्रोत होते हैं उनके माध्यम से वो पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। तो इस तरह से क्या है कि वो बच्चा जो है हमेशा पॉजिटिव को स्वीकारता चला जाता है। अच्छा व्यवहार जो मतलब कि समाज में एप्रोप्रिएट माना जाता है, समाज द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, उस बिहेवियर को बच्चा क्या है ग्रहण कर लेता है। और जो वर्जित माना जाता है, जो बिहेवियर सामाजिक तौर पे वर्जित माना जाता है, उस बिहेवियर को नकारते जाते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मोटिवेशन, अटेंशन और मेमोरी तीनों को संयोजित करता है। जो सामाजिक अधिगम है, सोशल लर्निंग जो है, सोशल लर्निंग के प्रिंसिपल को क्या है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव के बीच की एक योजक कड़ी कहा जाता है। क्योंकि जो बिहेव है हमारा, जो सोशल लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर और हमारे संज्ञानात्मक अधिगम के बीच की एक कड़ी है जो इन दोनों को जोड़े रखती है। और ये सिद्धांत क्या है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, अटेंशन यानी ध्यान और मेमोरी स्मृति तीनों को संयोजित करता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑफ बंडूरा। बंडूरा ने जो ये थ्योरी दी थी, ये किस एक्सपेरिमेंट के बेस पे दी थी, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। एक बालक को बंडूरा ने क्या किया, एक बेबी डॉल दे दी और उसके बाद बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। फर्स्ट जो था, पहली मूवी सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक बेबी के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता है, यानी एक सोशल नॉर्मल सा बिहेवियर, ये जिसमें कोई कुछ स्पेशल नहीं था, नॉर्मल बिहेवियर जैसे हम समाज में करते हैं सामाजिक तौर पे, वैसे बिहेवियर की एक मूवी दिखाई बच्चे को। तो बच्चे ने क्या है बेबी डॉल के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया और उसने वो चीज़ सीखी कि मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने वो सीख ली। दूसरी मूवी में क्या था कि दूसरी मूवी प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता है,
उसे सहलाता है और प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। यानी बच्चे ने जब सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड मूवी देखी तो उसने सोशल बिहेवियर जो है रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जब उसने लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड जो मूवी देखी तो उसने बेबी डॉल पर प्यार जताया, उसे प्यार से सहलाया, उस पर प्यार जताना शुरू किया, उससे वो स्नेह करता है। नेक्स्ट जो थर्ड मूवी देखी थी, थर्ड मूवी जो थी वो हिंसात्मक दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है और हिंसा व्यक्त करता है। मेंडूरा ने क्या किया, तीन जो एक्सपेरिमेंट किए, एक बच्चे को एक बेबी डॉल दे दी, उसके बाद उसे तीन मूवीज़ दिखाई, या हम कह सकते हैं अलग अलग तीन बच्चों को भी आप ले सकते हैं, किसी भी तरह से उसने मूवी दिखाई। पहले जब बच्चे को सामाजिक मूवी दिखाई गई, सामाजिक मूल्यों पर आधारित, तो बच्चे ने सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित किया, और जब बच्चे को प्यार पर आधारित मूवी दिखाई गई तो बच्चे ने प्यार प्रदर्शित किया, और जब हिंसा दिखाई गई तो बच्चे ने हिंसा व्यक्त की। तो इस आधार पर बेंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो अपने आसपास सीखता है, अपने अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो वो ग्रहण करता है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वही बच्चा जो है और व्यक्त करता है। हमने जो अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी पढ़ी सोशल लर्निंग की, उनका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि इस प्रयोग के आधार पर बेंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चे को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे के सामने हमेशा जो अच्छा बिहेवियर है उसी को प्रदर्शित करें, अच्छे बिहेवियर्स के मॉडल्स को आप रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बच्चा दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, अवलोकन करके, नकल करके सीखता है। तो ऐसे में अगर बच्चे के सामने आदर्श व्यवहार के मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चा भी क्या है, आदर्श व्यवहार ही करना सीखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकरण प्रक्रिया के चरण कि जो बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो किस तरह से करता है। फर्स्ट इज अटेंशन, सेकंड रिटेंशन, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ रीइंफोर्समेंट। अटेंशन यानी ध्यान, अधिगम विषय वस्तु अर्थात जिसको सीखना है उसको आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। यह बालक के अधिगम में उद्दीपक का कार्य करता है। अधिगम जो है लर्निंग के लिए जो मटेरियल हम बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चीज़ हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसको क्या है, आकर्षक बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं और प्रभावशाली तरीके से रिप्रेजेंट करें। और यही क्या कहलाता है, अवधान, ताकि बच्चे का ध्यान उस चीज़ की तरफ जाए। नेक्स्ट है कि जो बालक के अधिगम में ये क्या है, जो कोई चीज़ आप मटेरियल जो भी उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको अट्रैक्टिव बनाना क्या है, बच्चे के लिए एक उद्दीपक का कार्य करेगा, स्टिमुलस का कार्य करेगा। नेक्स्ट है रिटेंशन यानी रिटेन करना, कुछ चीज़ों की एक अवधारणा बना लेना। किसी भी कार्य या व्यवहार को जब बालक देखता है तो उसे अपने दिमाग में रिटेन कर लेता है और उसके प्रति एक अवधारणा बना लेता है। यानी छोटे बच्चे जैसे ही किसी के बिहेवियर को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं अपने परिवार में या समाज में, आस पड़ोस में, कहीं भी, तो उसके बिहेवियर को देखकर, उसके एक्टिविटीज़ को देखकर उसके बारे में एक कंसेप्ट बना लेता है, उसे अपने माइंड में रिटेन कर लेता है कि हाँ ये व्यक्ति वो है, इसने ऐसे किया था और ऐसे कहा था। जैसे अगर इस ऐसे सिचुएशन में बच्चा अगर पॉजिटिव बिहेवियर को देखता है कि हाँ उसने अच्छा बिहेव किया था, तो उसको इस तरह से सम्मान दिया गया या पॉजिटिविटी दिखती है बच्चे को, तो बच्चा क्या है, उस चीज़ को रिटेन करेगा, बच्चा उस चीज़ को दोहराएगा, अनुकरण करके सीखेगा, बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, हम कह सकते हैं एक तरह से नकल करता है। तो ऐसे में क्या है, रिटेंशन जो है अनुक्रिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जब बच्चा किसी को कोई कार्य करते हुए देखता है तो वो उसे दिमाग में बैठा लेता है और फिर वो खुद उस क्रिया को ठीक उसी तरह करने की कोशिश करता है जैसे कि उसने देखा था। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि पुनः उत्पादित करना, मतलब जो चीज़, जो कार्य, जो एक्टिविटी उसने करते हुए किसी और को देखा, वो उसी एक्टिविटी को सेम उसी वे में करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एक बच्चे ने अपने पिता को कोई कार्य करते हुए देखा और पिता के जाने के बाद वह ठीक उस कार्य को ठीक उसी प्रकार करता है।
छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं तो क्या है, घर में छोटी मोटी कोई भी हम जो काम कर रहे होते हैं वो क्या करता है कि वो पीछे पीछे आता है और वो कहते हैं कि हम भी करेंगे। और बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है लड़कियों का ले सकते हैं हम, कि छोटी लड़की होती है या लड़का भी हो सकता है, छोटा कोई भी बच्चा जब मम्मी झाड़ू निकाल रही होती है तो झाड़ू लेके उनके पीछे दौड़ता है कि मुझे भी झाड़ू निकालनी है। और जब मम्मी झाड़ू नहीं देती है तो झाड़ू रखने के बाद खुद उठा के लाएगा बच्चा कि मुझे तो झाड़ू निकालनी है। तो इस तरह से बच्चा क्या है, किसी को कोई कार्य करते हुए देखता है तो उनके एब्सेंट में उसी कार्य को सेम उसी प्रोसेस में उसी तरह से करने की कोशिश करता है। लास्ट है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। यदि बालक किसी क्रिया को अच्छी तरह से सीख लेता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह उसे आदर्श व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यानी एक बच्चे को रीइंफोर्समेंट के द्वारा क्या, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। जब बच्चा कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करता है या पॉजिटिव कोई भी अच्छा व्यवहार दर्शाता है या कोई अच्छा कार्य करता है तो बच्चे को क्या है, रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, या आप कुछ उसे चॉकलेट्स वगैरह या कुछ भी दे सकते हैं जिससे बच्चा क्या है मोटिवेट हो। कि उसे मोटिवेट होने से क्या होगा, बच्चा दोबारा उसी व्यवहार को प्रदर्शित करेगा और हर बार बच्चा क्या है कुछ नए तरीके से कुछ एक्टिविटी जो भी है वो नए तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। बच्चा हर बार मोटिवेट होता रहता है और आदर्श व्यवहारों की तरफ चलने लगता है। सो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, अल्बर्ट बेंडूरा की सोशल कॉग्निटिव या सोशल लर्निंग थ्योरी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।